हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत सुरभि ही क्लास 8। चैप्टर कहीं पर 17 है, कहीं पर 18 है। वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा आपकी बुक में क्या है। जैसे ये सप्तदशः पाठः मतलब चैप्टर 17 है, बट कहीं कहीं चैप्टर 18 भी लिखा हुआ है। अगर आपने अभी देखा होगा या आपकी बुक में जो भी है, बट चैप्टर का नाम बिल्कुल सेम ही है, सत्कर्म एव धर्म। चैप्टर का नाम क्या है? सत्कर्म एव धर्म। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। तो चलिए चैप्टर देखते हैं कि सत्कर्म जो है वही धर्म है, मीन्स अच्छे कर्म जो है वही धर्म है। तो ये चैप्टर देखते हैं। एकदा विक्रमादित्यः नगर भ्रमण समये एकम मरणासन्नम रुग्णम दृष्टवान। मीन्स एक बार विक्रमादित्य ने नगर में भ्रमण के समय एक मरणासन्न मीन्स मरने के निकट, मृत्यु के निकट रोगी को देखा। दृष्टवान अर्थात देखा। तस्य दर्शनेन मनसि वैराग्यम उद्भूतम। उसको देखने से, तस्य दर्शनेन उसके देखने से, उसको देखने से, मनसि मन में, वैराग्यम उद्भूतम वैराग्य उत्पन्न हुआ। अतः इसीलिए माया मोहमयम संसारम ज्ञात्वा, माया मोह से भरे संसार को जानकर, सह वह कौन? विक्रमादित्य। सह महामंत्रिणी राज्यभारं समर्प्य वनम अगच्छत। महामंत्री को राज्यभार सौंपकर वन में चले गए। कौन चले गए वन में? विक्रमादित्य। आगे देखिए। वने सह कठिनाम तपस्याम आरब्धवान। वन में उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। तस्य समीपे एव एकः महात्मा अपि तपस्यारतः आसीत्। उनके पास में एक महात्मा भी तपस्यारत मीन्स तपस्या में लगे थे। महात्मा तम अवदत। महात्मा ने उनसे कहा, राजन मीन्स हे राजन, भवान तो यथा नीति ही राजधर्मस्य पालनम करोतु। आप तो नीति के अनुसार मीन्स यथा नीति राजधर्म का पालन करो। धर्मानुकूलम शासनम अपि धर्म एव भवति। धर्म के अनुकूल, धर्मानुकूलम धर्म के अनुकूल शासन भी धर्म ही होता है। इति मतलब ये कहा, इति सह महात्मा विक्रमादित्यम उपदिष्टवान। यह मतलब इस प्रकार, इति मतलब इस प्रकार उस महात्मा ने विक्रमादित्य को उपदेश दिया। विक्रमः अवदत्। विक्रम ने कहा, नहीं महात्मन, कि क्या कहा विक्रम ने? कि नहीं महात्मन मीन्स महात्मा नहीं। तपसा एव परलोकः साध्यते कर्मणा नेति। तपस्या से ही परलोक प्राप्त होता है, कर्म से नहीं। महात्मा अवदत। तो ये सुनकर महात्मा ने कहा, राजन मीन्स हे राजन, राज्ञः धर्मः प्रजापालनम शासनम एव अस्ति। तपस्या तु महात्मनां
कर्म इति। मीन्स राजा का धर्म प्रजा का पालन और शासन ही है। तपस्या तो महात्माओं का काम है। इत्युक्ता, इत्युक्त्वा मीन्स ये कहकर, ऐसा कहकर, महात्मा राजानम पृष्ठवान, उन महात्मा ने राजा से पूछा, कर्म तपस्ययोः कः भेदः। क्या पूछा उन महात्मा ने कि कर्म और तपस्या में क्या भेद है। राजा अवदत्, राजा ने कहा, कर्मणः स्थानं भिन्नं परं तपस्या स्वर्ग प्राप्तेः साधनम। कि कर्म का स्थान भिन्न है, परंतु तपस्या स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। एतत् श्रुत्वा महात्मा हसन अवदत्, ऐसा सुनकर महात्मा हंसते हुए बोले कि राजन, हे राजन, मनुष्यः उत्तमानि कर्माणि कृत्वापि परलोकं साधयितुं शक्नोति। वो क्या बोले कि मनुष्य अच्छे कर्म करके भी परलोक सिद्ध कर सकता है। अनंतरम महात्मा योग बलेन तत्रैव यमलोकस्य दृश्यं विक्रमं दर्शितवान। इसके बाद महात्मा ने योग बल या योग के बल से वही, मतलब जहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे, वही यमलोक का दृश्य विक्रम को दिखाया। मीन्स जब विक्रम ने कहा कि नहीं, मैं तो तपस्या करूँगा तभी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो फिर महात्मा ने क्या किया कि उनके योग के तप बल से उन्होंने वहीं पर यमलोक का दृश्य विक्रम को दिखाया। दृश्य यमराजः दूतान पृच्छति, और उस दृश्य में क्या था, दृश्य में यमराज दूतों से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? एतस्य कर्म कीदृशम्, इसका कर्म कैसा है। एकः दूतः अवदत्, एक दूत ने कहा, कर्मणाम लेखनम तु चित्रगुप्तस्य पार्श्वे अस्ति, कि कर्मों का लेखा तो चित्रगुप्त के पास है। आपने कुछ मूवीज में भी देखी होंगी, यमराज, चित्रगुप्त, जो पूरा हिसाब किताब रखते हैं, किसने कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है। तो दूत ने क्या कहा कि कर्मों का लेखा तो चित्रगुप्त के पास है। क्षणं विचार्य यमराजः दूतान आदिष्टवान, कुछ देर विचार करके यमराज ने दूतों को आदेश दिया, यत् कि यदि एतस्य कर्माणि उत्तमानि सन्ति तर्हि स्वर्गस्य द्वारम् उद्घाटयतु, यदि कर्माणि अधमानि तदा बलात् नरके पातयतु। क्या आदेश दिया कि यदि मीन्स अगर इसके कर्म अच्छे हैं तो स्वर्ग का द्वार खोल दो, यदि कर्म बुरे हैं तो जबरदस्ती नरक में डाल दो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। आगे देखिए, इदं दृश्यं दृष्ट्वा विक्रमः ज्ञातवान, यह दृश्य को देखकर, इस दृश्य को देखकर विक्रम जान गए, यद कि सदाचारः एव तपस्या, कि सदाचार मीन्स अच्छा व्यवहार ही तपस्या है। सत्कर्म एव धर्म इति, और सत्कर्म मीन्स अच्छे कर्म ही धर्म है। अनंतरम सह तम महात्मानं प्रणम्य
श्रेष्ठाचरणस्य प्रतिज्ञां कृत्वा राजधानीम उज्जयिनीम आगतवान। इसके बाद वह उन महात्मा को प्रणाम करके श्रेष्ठ आचरण की प्रतिज्ञा करके राजधानी उज्जैनी आ गए। आगत्य धर्मानुकूलम नीतिपूर्वकम प्रजापालन पुरस्सरम शासनम कृतवान। और वहाँ से आकर धर्म के अनुसार नीति पूर्वक प्रजा पालन को प्रमुखता देते हुए शासन किया। सह अद्यापि लोके सत्कर्मणा एव प्रसिद्धः। वह आज भी संसार में अच्छे कर्म से ही प्रसिद्ध है। तस्य जीवनस्य ध्येयवाक्यम आसीत्। उनके जीवन का ध्येय वाक्य था सत्कर्म एव धर्मः। सत्कर्म ही धर्म है, मीन्स अच्छे कर्म ही धर्म है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। कोई भी डाउट क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।